उसकी वजह यह है कि शिया के अंदर जिंदा इमाम की तकलीद होती है, जिस तरह सुन्नी मरे हुए इमामों की तकलीद करते हैं, हालांकि उनके मसाइल ऑब्सोलीट हो चुके हैं आज। यानी इमाम हनीफा को तो पता ही नहीं कि वीडियो कैमरा भी आ गया, यूट्यूब आ गई दुनिया में, उनके मसाइल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, सवाए चंद एक उस जमाने के मसाइलों। देखें जी किस तरह ये जेलम का कुत्ता, किस तरह ये औलिया इकराम और बिलखसूस हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफा पर ये बकवास कर रहा है, ये उन पर भौंक रहा है। हज़रत इमाम अबू हनीफा के बारे में ये क्या जानता है ये बदबख्त? इस कुत्ते को क्या पता? ये तो अंग्रेज़ों का मुकल्लद है, ये तो यहूदियों, नसरानियों, ईसाइयों और कादियानियों, मरज़इयों को प्रमोट करने वाला बंदा है। इसकी औकात ही नहीं है कि इमाम अबू हनीफा का नाम ले सके या इमाम अबू हनीफा की शान के बारे में जान सके कि इमाम अबू हनीफा थे कौन। इमाम अबू हनीफा इमाम बहारी से 2 नस्लें पहले गुजरे हैं। आप सब सुन लें कि इमाम अबू हनीफा कौन थे और हम हनफी क्यों हैं। इमाम बहारी की जो हदीस है ना, ये 3 वास्तों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है और इस बात पर इमाम बहारी को बड़ा फख्र था। और इमाम बहारी के पास 11 सलासाई अहादीसें थी और इस पर भी इमाम बहारी को बड़ा फख्र था। लेकिन कौन इमाम अबू हनीफा? कि इमाम अबू हनीफा की हदीस एक वास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, वो है इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा जिनका असल नाम नुमान बिन साबित था, आप कूफा के रहने वाले थे। आपने शरीयते अस्लामिया पर इतना बड़ा एहसान किया है, खुदा की कसम अगर इमाम अबू हनीफा ना होते तो हमको इस्लामी मसाइल, वजू, नमाज, रोजा इनकी समझ ही नहीं आती। एक इमाम तो यहां तक लिखते हैं कि हर नमाज में इमाम अबू हनीफा के लिए दुआए खैर किया करें, क्योंकि उनका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। क्योंकि इमाम आजम जो अबू हनीफा हैं, उन्होंने कुरान और हदीस से 12,90,000 मसाइल निकाल कर ऐसे उम्मत के सामने पेश कर दिए और अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सिर्फ मुदम्मम किया है, मुदम्मम करके लोगों तक ऐसे सामने रख दिया। खुदा की कसम है पता ना चलता सारे मसाइल का अगर इमाम अबू हनीफा इस दीन को मुदम्मम न करते, इस शरीयत को मुदम्मम न करते। 12,90,000 मसाइल लाकर उम्मत के सामने रख दिए। इमाम आजम अबू हनीफा ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी जो 12,90,000 मसाइल इस उम्मत को समझाया ना कि किस तरह कौन सा अमल किस तरह करना है। ये 200 से ज्यादा किताबें इमाम अबू हनीफा लिखी। और इमाम अबू हनीफा वो हैं जिनकी विलादत बिल अतफाक राय 80 हिजरी में हुई और 120 हिजरी तक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना हैरुल कुरून था। वैसे तो सारा जमाने सरकार के है ना, लेकिन हैरुल कुरून 120 हिजरी तक था। और आप कब पैदा हुए? 80 हिजरी को, यानी 40 साल का जमाना सहाबा का पाया इमाम अबू हनीफा ने। और इस दौरान 70 सहाबा से मुलाकातें की हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से जो हदीस खुद ली है। और आपने तो बचपन में ही फिका हनफी को तरतीब देना शुरू कर दिया था। फरागत इल्म के बाद मसले सहाबा के दौर में बहुत मशहूर हुए। सहाबा के दौर में जिनके मसाइल मशहूर हो उनको इमाम अबू हनीफा कहा जाता है। हैरुल कुरून के दौर में जो फकीह मशहूर हो, हैरुल कुरून रसूलुल्लाह के दौर में, रसूलुल्लाह के उस हैरुल कुरून सहाबा के जमाने में जिनके फतवे मशहूर हो, जिनके दीन का इल्म मशहूर हो, उनको इमाम अबू हनीफा कहा जाता है। इमाम अबू हनीफा का जो मजहब और अकीदा है वो तो सहाबा के सामने मशहूर हुआ। और किसी बंदे ने ना मजहब पर शक किया, किसी सहाबी ने इमाम अबू हनीफा के ना मजहब पर शक किया है, ना अकीदे पर शक किया है, और ना उनको मुसलमानी से बाहर किया है। और ना किसी किस्म का किसी सहाबी ने इमाम अबू हनीफा पर तराज किया है, और ना ही इमाम अबू हनीफा के मुसलमान होने पर किसी ने शक किया है। जो आज ये इंजीनियर, ये मलौन, ये मरतद, ये गंदी नाली का गंदा कीड़ा, क्या इल्म तेरा म्यार किया है? तू इमाम अबू हनीफा पर तान करता है, बकवास करता है कुत्ते। तब भी कुछ लोग थे इस जैसे जो कहते थे कि इमाम अबू हनीफा जो है ना वो हदीस छोड़कर जनाब क्यास करता है, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है। लेकिन इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ने 55 हज अपनी जिंदगी में किए। आज जो सर पर टोपी तक नहीं पहनता, जिसको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता, जो अपना पहाना नहीं धो सकता, वो भी इमाम अबू हनीफा पर भौंकता है मिर्जे की तरह। और इमाम आजम अबू हनीफा तो वो हैं जिन्होंने 20 साल तक अपने सर से टोपी मुबारक नहीं उतारी।
اور کتابوں میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے تقوی کے بارے میں اتنا تقوی تھا کہ جب راتوں کو روتے تو جو پڑوسی تھے وہ کہتے اے امام ابو حنیفہ اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے اندر یہ کیسی بے چینی ہے جو تم کو راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ الہرات و حسان میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت یزید بن ہارون جو بڑے محدث ہیں، ان سے کسی نے پوچھا عالم یا مفتی کو فتویٰ کب دینا چاہیے؟ سنو یزید بن ہارون نے کیا کہا کہ جب بندہ امام ابو حنیفہ کے قرب تک پہنچ جائے۔ تو کسی نے حضرت یزید بن ہارون سے پوچھا آپ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ مسائل پر اختلاف رکھتے ہیں، تو پھر آپ ان کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو سنو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں مجھے ہیں کوئی اختلاف ہیں ان کے ساتھ، لیکن خدا کی قسم ایک دن میں نے دیکھا کہ کڑکڑاتی دھوپ میں جب کوفہ کے ذرے ذرے گرم ہو چکے تھے، امام ابو حنیفہ ایک چوراہے پر کھڑے تھے اور تمام لوگ ایک گھر کی جو چھت کے نیچے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا اے ابو حنیفہ آپ بھی چھاؤں میں آ جاؤ، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اے یزید بن ہارون یہ چھت جس کا ہے نا اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر میں اس کی چھت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں تو حدیث پاک میں ہے کہ جو قرض دار سے نفع اٹھانے والا سود کھانے والا ہے، میں سوچتا ہوں کہ کہیں میرا شمار بھی سود کھانے والوں میں نہ ہو جائے۔ اور یہ ہے تقوی حضرت امام ابو حنیفہ کا، جس کے بارے میں یہ مرزا جیل میں یہ شیطان کی شکل والا، یہ ابلیس کی عقل والا جو امام ابو حنیفہ پر بھونکتا ہے۔